मज़ीद दीनी मालूमात और रूहानी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ने की फजीलत। फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ना कैसा है, क्या ये सुन्नत अमल है? अब्दुल मुत्तलिब इंडिया से। मुस्नद दारमी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह सूरह यासीन की तिलावत की तो अल्लाह ताला उसके इस तरह के अल्फाज हैं कि उसके सारे काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये हदीस सनद के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है। फजर के बाद कौन से काम करें? फजर के बाद एक मुसलमान की क्या रूटीन होनी चाहिए, इस पर रोशनी डालें। अबू हुनैन कराची से। देखें, हदीस से तो ये बात साबित है कि फ़जर के बाद का वक्त ज़िक्रुल्लाह का वक्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स फ़जर की नमाज के बाद उसी जगह जहाँ नमाज पढ़ी है बैठे बैठे अल्लाह का ज़िक्र करता है, यहाँ तक कि जब सूरज एक नेज़ा बुलंद हो जाता है, इशराक का वक्त दाखिल होता है, 2 रकत पढ़ता है, तो अल्लाह उसको एक हज उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। तो बहुत सारे असलाफ़ इसी पर अमल करते थे कि फ़जर की नमाज के बाद अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे। यहाँ तक फ़ुक़हा ने लिखा है कि फ़जर की नमाज के बाद तिलावत करने से बेहतर है ज़िक्र करना। तो अगर कोई इस तरह तस्बीहात ना कर सके तो फिर तिलावत कर ले, क्योंकि बहरहाल तिलावत भी एक तरह का अल्लाह का ज़िक्र ही है। तो ये वक्त जो है ना, ज़िक्र अस्कार का वक्त है। सबसे बेहतर है ज़िक्र करे, वो नहीं तो फिर तिलावत करे। तो लेकिन वाजिब कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगर आप फजर से पहले कर लें ज़िक्र, फजर से पहले कर लें तिलावत, तो भी जायज़ है। तो शरीयत में आपको इसका इख्तियार दिया है। लेकिन फजर के बाद सोना फ़ौरन, ये बहरहाल शरीयत में नाजायज़ हराम ना भी हो लेकिन नापसंदीदा है। बहुत सारे असलाफ से इसकी कराहत मनकूल है। तो अगर कोई मजबूर हो तो एक अलग बात है। जैसे किसी को रात को नींद ही ना आई हो और उसने सुबह 8 बजे कहीं जाना है, अब वो अगर फजर के बाद नहीं सोएगा तो वो आगे नींद पूरी नहीं होगी, मसाइल खड़े होंगे, तो वो अलग बात है, वो सो जाए। लेकिन नॉर्मली फजर के बाद सोने का मामूल बना लेना या बिला ज़रूरत ये काम करना शरीयत में पसंदीदा नहीं है। बहुत सारे असलाफ ने इसको नापसंद किया है, क्योंकि मुबारक वक्त है, अल्लाह अल्लाह करने का वक्त है। कुछ नहीं आप करते, एक्सरसाइज कर लें उस वक्त, सुबह वॉक कर लें जाके, अच्छी हवा है, ताज़ा हवा मिलेगी आपको, जॉगिंग कर लें उस वक्त जाके, पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। तो ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। और दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूरिका लि उम्मती फ़ी बुकूरिहा, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के कामों में बरकत रखी है सुबह के वक्तों में। तो जितने भी काम जो सुबह के वक्त में किए जाएं उसमें अल्लाह ने बरकत बहुत रखी है। तो उसमें एक्सरसाइज भी की जा सकती है, उसमें पढ़ा भी जा सकता है, कारोबार भी किया जा सकता है। लोग कहते हैं हम उस वक्त कारोबार कैसे करें, दुकानें बंद होती हैं। तो भाई कारोबार की प्लानिंग कर रहे हैं उस वक्त बैठ के आप, ठीक है, दुकान ना खोलें, कोई है ही नहीं कस्टमर आपको। कराची में तो आप सुबह अगर बैठेंगे दुकान खोल के, एक बंदा भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे एक दोस्त ने ऐसा किया, दोस्त तो नहीं, जानने वाले थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं फजर के बाद दुकान खोलूंगा। तो ऐलान कर दिया कि जो कस्टमर फजर के बाद आएगा खुसूसी डिस्काउंट होगा उनके साथ। तो उसमें लोग इस बहाने जल्दी जल्दी जाने लगे। तो वो उनका इतना रश हो गया कि उनका इस तरह से कारोबार में जो नुकसान हो सकता था उसकी तलाफ़ी इस तरह से हो गई। तो बहुत सारे तरीके, इंसान जब खोपड़ी इस्तेमाल करता है तो तरीके सामने आते हैं। और खोपड़ी इस्तेमाल भी फजर के बाद बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। बल्कि सर्दियों में तो फजर से पहले आपको खोपड़ी इस्तेमाल करना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में रातें बहुत लंबी होती हैं। तो ये वक्त जो है ना, इंसान का दिमाग बहुत फ्रेश होता है और उस वक्त बहुत अच्छा सोच सकता है, प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकता है। तो ये काम फजर के बाद या फजर से पहले या फजर के बाद ये काम करने चाहिए। सूरह यासीन कुरान पाक का दिल क्यों? सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल क्यों कहा जाता है, इसकी क्या वजह है? शुमाइला सिब्बी से शुमाइला साहिबा ने पूछा है। जी, ये भी पूछा था बेचारी खातून ने, रमज़ान से 2 महीने पहले पूछा होगा, जवाब अब मिल रहा है इनको। जी, सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा गया है, जिस हदीस में, तिरमिज़ी की हदीस है, इमाम तिरमिज़ी ने उस हदीस में लिखा है कि ये हदीस गरीब है, लेकिन दीगर जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने इस हदीस को बिल्कुल ज़ईफ़ करार दिया है और बाज़ ने तो बिल्कुल मौज़ू करार दिया। तो मौज़ू करार देने वाली बात तो थोड़ी मुबालगा लगती है, लेकिन ज़ईफ़ बहरहाल ये हदीस है जिसमें आता है कि सूरह यासीन कुरान का दिल है, और ज़ईफ़ भी बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हदीस है। तो अब जब कोई किसी चीज़ की फजीलत में ज़ईफ़ हदीस होगी तो फिर उसमें उलमा की 2 राय हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि इससे कोई शरई मसला तो साबित हो नहीं रहा, लिहाजा इस हदीस को बयान करने में कोई हरज नहीं है, फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस बयान की जा सकती है। और बाज़ उलमा का मौक़िफ़ है कि नहीं भाई, फ़ज़ाइल के बाब में भी एहतियात करते हैं कि जी हदीस सही ही होनी चाहिए। तो इसमें हमारे यहाँ ना गुलूव बहुत है।
بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے. تو یہ بھی جہالت کی بات ہے. ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے. تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے. وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے. اس بارے میں صحیح احادیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق. تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ. تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث. لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا. کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا. سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے، ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ اس سے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھیے، بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے. تو ہمارا طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو. تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا